मैं भी पहले बहुत ओवरथिंक करती थी एंड अभी रिसेंटली मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ओवरथिंकिंग का एक्चुअल में मतलब ये है कि आप सिचुएशन को ना कंट्रोल करना चाह रहे हो। आप इतनी बार अपने माइंड में जो रिपीट पे सीन्स चला रहे हो या तैयारी कर रहे हो फ्यूचर की कि यार ये करूँगी तो वो होगा, ऐसा कर लेती हूँ, वैसा कर लेती हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मुझे चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी तभी चीज़ें सही रहेंगी। और अगर मैं अपना दिमाग बार बार नहीं चलाऊंगी, प्रॉपर तैयारी नहीं करूंगी तो कुछ भी सही नहीं होगा। सो ये प्रॉब्लम है कंट्रोल की, कंट्रोल करने की। एंड अगर आप बहुत कंट्रोल करते हो अपनी लाइफ में या चाहते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत नॉर्मल है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ओवर थिंकिंग एक सिम्टम है। ओवर थिंकिंग आपको बता रहा है कि आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आराम में आप नहीं हो, ईज़ में नहीं हो और आप कुछ करने का, कुछ रोकने का ट्राई किए जा रहे हो ना। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मुझे लगता है जिनकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उन सब का एक्चुअली डीप रूटेड कॉज क्या है। क्योंकि अगर हम डीप रूटेड कॉज पे फोकस करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, तभी जो सरफेस लेवल की चीज़ें हैं वो अपने आप हटेंगी। अगर हम सरफेस से काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा, फिर नीचे से बन रहा है, फिर आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो हमें डीप रूटेड कॉज समझ के उसको हटाना है। सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है, अगर अपने इनसाइड आप इनसिक्योर हो, जो मैं पहले थी, अगर आप नॉट इनफ फील कर रहे हो तो आपकी ओवर थिंकिंग बढ़नी ही बढ़नी है। क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हो, जब आप नॉट इनफ फील करते हो तो आप दिखाने की कोशिश करते हो कि आप इनफ हो, आप बढ़िया हो, तो उसके लिए आपकी ओवर थिंकिंग होती है कि यार ऐसा करूंगी, कल वैसे बात करूंगी, ये कह दूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, अगर किसी ने मुझे गलत कहा तो अपने आप को ऐसे बोल दूंगी, ओ उसने ना लड़ाई में मुझे गलत समझ लिया तो अपने आप को सही कैसे प्रूव करूं। बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी वो प्रूविंग चल रही है, कहीं ना कहीं आप दुनिया को जब दिखाना चाह रहे हो तो आप उसकी तैयारी कर रहे हो ओवर थिंक कर करके, और वो आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी नॉट इनफनेस से ही आता है। अगर आप अपने आप में इनफ होना शुरू कर दो, खुद को सिक्योर फील कराना शुरू कर दो, जो तू है अच्छी है, जैसी तू है बढ़िया है, कोई तुझे प्यार नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप में इनफ हूँ, भगवान ने लाइफ दी है, ये लाइफ डिवाइन है। अगर आप अपने आप को सिक्योरिटी, वो आराम देना शुरू कर दो तो ये जो बेचैनी है ना ऊपर उठ रही है, ऐसा कहना था, ये कह दूंगी, नहीं वो जाएगा वो जाएगा, वो सारी अपने आप हट जाएगी। इवन कई बार आप ओवर थिंकिंग परफेक्शन पाने के लिए भी करते हो, राइट, कि मैं पूरा ओवर थिंक कर लूँ, परफेक्ट कैसे होगी सिचुएशन, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी तो ये कर लेंगे, प्लान ए हो गया तो प्लान बी कर लेंगे, फिर सी कर लेंगे। आप इतनी तैयारी इसलिए करते हो क्योंकि आपको ये है कि भाई वो परफेक्टली हो, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, ऐसा हो वैसा हो। क्यों क्यों आप इतना परफेक्ट करना चाह रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो आप? कि आपसे गलती हो गई तो आप नालायक हो, कि आपने कुछ सही नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं हो। आपकी वर्थ, आपकी जी जान जब इन चीज़ों पे लगा हुआ है, दुनिया में आपने फेंका हुआ है अपनी वर्थ, कि यार ये मैं सही करूँगा तो भी मैं अच्छा जी सकता हूँ, तो ही मुझे लोग पसंद करेंगे, तो ही मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अगर आपने उन सब चीज़ों से ये जोड़ा हुआ है तो आप क्यों नहीं ओवर थिंक करोगे? क्यों नहीं एक्स्ट्रा सोचोगे? क्यों नहीं सारा टाइम दिमाग चलता रहेगा? इट्स नॉर्मल। तीसरी चीज़, अगर आप एक पीपल प्लीजर हो तो भी आप बहुत ओवर थिंक करने वाले हो, क्योंकि लोगों को प्लीज़ करना आसान बात नहीं है, उनको समझना है, उनके हिसाब से चलना है, गलती हो गई तो उसको दबाना है। बेसिकली आपका दिमाग सारा टाइम इसी चीज़ में लगा है, सब प्लीज़ हो जाएं, सब आराम में हो जाएं, मुझे बढ़िया ही समझें, गलत ना समझें, दिमाग उसमें चलेगा ही चलेगा। सो एक पीपल प्लीज़र भी बहुत ओवर थिंकिंग करता है। एंड जब तक आप अपनी पीपल प्लीजिंग नहीं छोड़ोगे, उससे फ्री नहीं होगे, आप ओवर थिंक करते ही रहोगे। बेसिकली मेरे हिसाब से अगर मैं रूट कॉज की बात करूं तो आप अपने आप में ना इनफ नहीं हो, आप अपने आप में सेफ फील नहीं करते हो, आप जो हो उसमें संतुष्टि नहीं है, उसमें आराम नहीं है, और आप दुनिया की चीज़ों से ट्राई कर रहे हो वो आराम लेने का, वो सेफ्टी लेने का, वो इनफनेस, वो प्यार लेने का। जब आप दुनिया से वो लेने की कोशिश करोगे और प्लस आपका एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड है कि भाई मैं सब फिक्स कर लूँ तो ही सब सही रहेगा, भाई मैं ये कर लूँ, भाई मैं वो कर लूँ तभी लाइफ सही चलेगी, ये कॉम्बिनेशन जो है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग होती है। मेरी लाइफ में मैंने जब ये बात सोचने शुरू की कि यार अगर मैं सोच भी लूँ कि मैं ऐसे ऐसे लाइफ जीतूँ, ये सब कुछ कंट्रोल कर लूँ, क्या मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी? क्या सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने अगर ओवरथिंक करके सब कुछ तैयारी भी कर ली, सब कुछ सोच भी लिया तो सिचुएशन में मैं अच्छा कर ही पाऊंगी। क्यों ना हम ये कोशिश करें कि सिचुएशन कुछ भी हो, बाहर कुछ भी चल रहा हो, हम सेपरेट हैं, हम अलग हैं, और हम अपने आप को वो इनफनेस,
वो सेफ्टी देने की कोशिश करें कि हम पहली बात तो बाहर ही ना ढूंढें, एंड दूसरी बात अगर बाहर से कोई गड़बड़ आ भी गई, कोई प्रॉब्लम आ भी गई, तो हम उसमें डूब ना जाएं, परेशान ना हो जाएं, हम उसको आसानी से सॉल्व कर लें। क्यों ना हम अपने आप को ऐसा कैपेबल बनाएं कि लाइफ में जैसे भी सिचुएशन आती रहेंगी हम उसको ठीक करते जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे आज तक सॉल्व करी हैं आगे भी कर लेंगे। हम क्यों ये नहीं करते? हम क्यों सोचते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करके वहाँ पे सब कुछ फिक्स करके यहाँ सब फिक्स हो जाएगा? सो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, मेन बड़े 2 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके ओवर थिंकिंग के लिए। नंबर 1 चीज़ आप ये समझ लो कि आपके कंट्रोल करने से, आपके सोचने समझने से चीज़ें सही नहीं होंगी। आप भगवान नहीं हो, आप नहीं जानते कब क्या सामने से आ जाएगा, कब आप कौन सी चीज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप वो एफर्ट्स छोड़ ही दो। आप ये समझ लो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं हैं, वो आएंगी। जब आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आएंगी, और तब आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। अपने आप को ये कहो कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगा कि सिचुएशन कोई भी आए मैं डील कर लूँगी। दूसरी चीज़, अपने आप को इनफ बनाना शुरू करो, कंप्लीट बनाना शुरू करो। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप में इनफ, खुश रहना, बढ़िया रहना शुरू करो, खुद को प्यार करना शुरू करो। खुद के अंदर ऐसा होना चाहिए कि भाई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है हम, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो तो बहुत सारे वैरायटी आ जाती है, वो खुश हैं नहीं है, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो कंट्रोल करने की जो आपकी आदत है और ये सोचने की कि भाई मेरे कंट्रोल होने से दुनिया चल रही है या सही हो जाएगा या वॉट ये जो भ्रम है इसको मिटाना है। और दूसरी तरफ खुद को हर चीज़ से जोड़ लेना कि भाई डिपेंडेंट हो जाना, उस वो मुझे ये करेगा, ये मुझे वो करेगा, वहाँ से मुझे ये मिलेगा। जब इतना कुछ इन्वेस्ट कर लोगे अपने आप को, सारी एनर्जी वहाँ डाल दोगे, तो ओवर थिंकिंग क्यों नहीं होगी, बहुत नेचुरली होगी। सो अपने आप को इनफ बनाना शुरू करो, कंप्लीट बनाना शुरू करो, एक्सेप्ट करो खुद को, ये समझो कोई प्लीज़ नहीं करना है मुझे, मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। ये दोनों चीज़ें जब आप करोगे, आप धीरे धीरे देखोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप जो है स्टॉप हो जाएगी। एंड जब आप उसके रिजल्ट्स भी देखोगे कि यार लाइफ और ज़्यादा अच्छी चल रही है, मेरे कंट्रोल करने से, मेरे बहुत सोचने से लाइफ को अच्छी नहीं चलती थी और ख़राब ही चलती थी। उल्टा जितना मैंने फ्री छोड़ा, जितना मैंने उम्मीदें ख़त्म कर दी, छोड़ दी सारी चीज़ें कंट्रोल करने की, उतना मेरी लाइफ अच्छी होती हुई, तो वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपने, जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग स्टॉप हुई है, उससे रुकी है, तो प्लीज़ वो कोई सेंटेंस हो, कोई लाइन हो, कोई बात हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, और अगर उनको ये राहत मिले, उनको वो पीस मिल पाए, तो बहुत बढ़िया है। सो कमेंट मिलो एक चीज़ जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई। मेरे लिए, मैं बता देती हूँ जाने से पहले, मेरे लिए वो चीज़ यही थी कि भाई मैं अपनी लाइफ, अपना बेस्ट बिल्कुल नहीं जानती, मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या नहीं है मेरे लिए। मैं हाथ वाथ छोड़ रही हूँ, जो होगा हैंडल कर लेंगे। अपने आप को सक्षम बनाऊंगी कि मैं जो भी मेरे सामने है उसको हैंडल कर पाऊँ।